गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज की वीडियो में हम लोग यौगिकों के नाम से सूत्र बनाना सीखते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। जैसे पहला स्टेप है पहले धन आयन और फिर ऋण आयन का सूत्र लिखना। ये पहला स्टेप हो गया। जैसे हमको सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है तो उसके पहले क्या करेंगे, सोडियम आयन का सूत्र और इसके बाद क्लोराइड आयन का सूत्र लिखेंगे। दूसरे स्टेप में धन आयन और ऋण आयन की आयन संख्या का विनिमय करके उन सूत्रों के दाहिनी ओर लिखना। जैसे देख रहे हैं Al इसके आयन संख्या +3 है और इधर Cl इसकी आयन संख्या 1 है। तो इनका क्या करना है, Al लिखने के बाद 1 और Cl लिखने के बाद 3, इस तरह से Al की संयोजकता Cl के बाद और Cl की संयोजकता Al के बाद, इस तरह से आप देख रहे हैं Al1Cl3 इस प्रकार से बन जाता है उसका सूत्र। वास्तव में तीसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि समान संख्या होने पर आपस में आयन जो होते हैं वो कट जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं Mg की संयोजकता होती है +2 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसके बाद बचता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सूत्र हो गया। इसी तरह से चौथे स्टेप में आप देख रहे हैं यदि आयन संख्या 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप यहां देख रहे हैं पोटेशियम में इसकी वैलेंसी +1 है, ठीक है ना, तो इसको आयन विनिमय करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ऑक्सीजन के बाद 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर में आप देख रहे हैं NaCl में Na और Cl दोनों की संयोजकताएं 1 हैं, तो अगर हम इनका सूत्र बनाते हैं तो सीधे बन जाएगा NaCl। इसमें 1 होने के कारण संयोजकताओं को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। 5वें स्टेप में जटिल आयनों को कोष्ठक में लिखकर उसके बाद संख्या लिखी जाती है। भैया बहनों आप देख रहे हैं अगर ये वैलेंसी धन आयन की वैलेंसी 2 या उससे अधिक होती है, उस कंडीशन में ये जो ऋण आयन जटिल आयन के रूप में है उसको पहले कोष्ठक में लिखा जाता है और इसके बाद धन आयन की जो वैलेंसी होती है कोष्ठक के बाद लिख दी जाती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो ये किसी एक तत्व की वैलेंसी मान ली जाएगी। जैसे O और H है तो केवल H की मान ली जाएगी, O की नहीं मानी जाएगी। 6वें स्टेप में आप देख रहे हैं कि यदि जटिल आयन के बाद संख्या न हो तो कोष्ठक लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जैसे ऊपर में आपको बताया गया ये OH है, OH में संख्या 3 लिखना है तो ये कोष्ठक लगाना जरूरी है। किंतु यदि यहाँ कोष्ठक के बाद ये ऋण आयन के बाद कोई संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो इस जटिल आयन को कोष्ठक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से आप इन 6 स्टेप को फॉलो करके किसी भी यौगिक के नाम से उसका सूत्र बड़ी ही सरलता से बना सकते हैं। आइए भैया बहनों, यौगिकों के नाम से सूत्र बनाने के कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे किसी भी यौगिक के नाम से उसका सूत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप उस यौगिक का नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद उनमें पाए जाने वाले दोनों धन आयन और ऋण आयन दोनों का सूत्र लिखते हैं, उनकी आयन संख्या के साथ साथ। इसके बाद फिर पहले धन आयन लिखते हैं, इसके बाद ऋण आयन की जो आयन संख्या होती है उसको लिखते हैं, इसके बाद ऋण आयन लिखते हैं और बाद में धन आयन की आयन संख्या लिखते हैं। किंतु इसमें एक संख्या होने के कारण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बन गया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम का
सोडियम धन आयन का सूत्र लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन का सूत्र लिखेंगे। इसके बाद सोडियम सोडियम हो गया। सोडियम के बाद हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक आयन है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखते हैं। सोडियम के पास भी आयन संख्या एक है, इसलिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बन गया NaOH। तीसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम धन आयन का सूत्र हो गया और इसके बाद हो गया सल्फेट ऋण आयन का सूत्र। अब इसमें से सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम को लिखा Al, इसके बाद सल्फेट की जो संयोजकता है -2, उस 2 को लिखा। इसके बाद फिर सल्फेट SO4 है। इसके बाद कोष्टक लगाया गया और कोष्टक लगाने के बाद एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है 3, उसको लिखा गया। इस प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बन गया Al2SO4 अगले उदाहरण में आप देखिए पोटेशियम फास्फेट है। ये पोटेशियम फास्फेट का सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले पोटेशियम धन आयन और फास्फेट ऋण आयन का सूत्र लेते हैं। सूत्र बनाने के लिए पहले पोटेशियम लिख लिए, फास्फेट के ऊपर जो आयनों की संख्या है उसको हमने लिखा। इसके बाद में फास्फेट लिखा और अब देख रहे हैं कि पोटेशियम के ऊपर आयन की संख्या 1 है, इसलिए ना ही कोष्टक लगाने की आवश्यकता है और ना ही ये संयोजकता 1 लिखने की आवश्यकता है। अगले उदाहरण में आप देखिए हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन आयन हो गया, ये सल्फेट आयन हो गया। इस तरह से अब सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन H लिख लिए। इसके बाद सल्फेट के ऊपर आयन संख्या 2 है, इसलिए 2 लिख दिए। इसके बाद फिर सल्फेट लिखे और सल्फेट लिखने के बाद अगर ज्यादा संख्या होती, 1 से अधिक होती, तो कोष्टक लगाते और संख्या लिखते, किंतु इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में आयन संख्या 1 है, इसलिए यहाँ सल्फेट के बाद कोष्टक लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इसमें आयन संख्या लिखने की कोई आवश्यकता है। इस तरह से भैया बहनों यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छी तरह से आपको यौगिकों के नाम से सूत्र बनाने की विधि का पता चल गया है। अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और जो चीजें नहीं बनेंगी या नहीं समझ में आएंगी उनको पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर कमेंट में इस प्रकार की अपनी समस्या को रखेंगे। आगे वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा। भैया बहनों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।